शरद, ये काला सफेद का झगड़ा किसका पलड़ा कितना तगड़ा, इस झगड़े में पलड़ा किसका तगड़ा लग रहा है? देखिए संदीप, ये जो काला सफ़ेद का झगड़ा है, ये जो आंकड़े हैं पिछले 10 साल के और इस 10 साल के, तो 10 साल का वो आपने पहले सवाल पूछा था कि अब 10 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, तो वो 10 साल वर्सेस 10 साल करना था। 10 साल वर्सेस 9 नहीं हो सकता था, 10 साल वर्सेस 8 नहीं, 7 नहीं, 1 नहीं, उसमें भी आंकड़े जो पेश किए गए, कहीं 3 साल बनाम 7 साल, कहीं 5 साल बनाम 10 साल। हाँ, मतलब वो एक पीरियड पूरा होने की वेट हो रही थी, पहली बात। दूसरा, मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी को जब देखते हैं तो एक परसेप्शन होती है कि आप कैसे देख रहे हैं। तो उसमें परसेप्शन में आपको 2 चीजें देखनी होती है। एक तो आपको रिलेटिव टर्म्स में देखना पड़ता है कि आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दे सकते, मतलब आप सीधा सीधा ये आंकड़ा इतना था और ये आंकड़ा इतना था। बहुत सारे आंकड़े सीधे सीधे नहीं देखे जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको परसीव कैसे करते हैं। अब मैं, जो लोग यहां से विदेश ट्रैवल करते हैं, आप भी करते होंगे, बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट और दर्शक करते होंगे, तो एक भारतीय को जो वहां पर संदीप इज्जत पहले मिलती थी, मैं खुद इसका भुक्त भोगी हूं, तो इसलिए यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब जो आपको देखा जाता है जब आप वहां जाते हैं, आपको जिस तरीके से दैट यू कम फ्रॉम अ रिलेटिवली प्रॉस्परस इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी बात, एक सीईओ, मैं आंकड़ों में नहीं जाता, आंकड़े तो आपने रखे, मेरे पास भी बहुत सारे, बहुत लंबी फेहरिस्त है। काला सूट गुलाबी अखबार, इंडिया और भारत में बड़ा फर्क है। नहीं, मैं इंडिया भारत की मैं आपको एक परसेप्शन दे रहा हूं। फिर आपने काला सूट गुलाबी अखबार की बात करी, तो सीईओस की सर्वे आई एक, मैं उसी पर रुक जाता हूं। उसमें कहा कि भारत इस समय 5वीं सबसे बड़ी निवेश करने के लिए बढ़िया अर्थव्यवस्था, वो बाजार की तरह देख रहे हैं, मैं पलट कर पूछूं। नहीं, वो बाजार की नहीं देख रहे हैं, सीईओस बाजार की नहीं देख रहे हैं। सीईओ जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय उद्योगपति तो भारत में पैसा लगा नहीं रहे। अब आते हैं रिलेटिव टर्म्स पे। हाँ, तो रिलेटिव टर्म्स पे देखिए 1947 से ये बात मैं गलत तो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। 1947 से 2014 तक हम 1.9 ट्रिलियन पर पहुंचे। अब इसमें मैं इन्फ्लेशन फैक्टर ले लेता हूं, मैं सब फैक्टर ले लेता हूं, और 2014 से 24 तक हम 3.75 पे पहुंच गए। लगभग हम डबल हो गए, एग्जैक्टली डबल तो नहीं हुए पर लगभग डबल हो गए। तो 65 साल हमको लगे एक लेवल पर आने में, और बाद के 10 साल हम दूसरे लेवल पे पहुंच गए। हमारे फॉरेक्स रिजर्व, ये बात ठीक है, उस समय बहुत फ्रेजाइल थे। जब 2014 में हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम इतना एक्सपोर्ट, आज हमारे 620 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व हैं। पर अगर देश ने 65 साल में 64 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर, मैं उसी पे आ रहा था, वो बढ़कर 173 लाख करोड़, और असल में अभी वो पूरा आंकड़ा मुकम्मल नहीं हुआ है, 205 लाख करोड़ का मैं उसी पे आ रहा हूं। इसको अब कर्ज को कैसे देखते हैं? आप कर्ज को देखते हैं आप टोटल जीडीपी टू डेट रेशियो के उसमें। अमेरिका की ये 1.3 के आसपास है, 1.3। हमारी अभी भी जीडीपी से ये नीचे है। तो मुझे लग रहा है वो पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 81% कह रहा है, 81% है, हाँ, तो 81% कह रहा है 100% पर जा सकता है, बड़ा डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। अमेरिका में संदीप ये 100% से भी ऊपर है। और अगर वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा, आप जिन सड़कों पर आप चलते हैं, तो मुझे लग रहा है वो पैसे का इस्तेमाल अगर ठीक हुआ है। देखिए, बात इस्तेमाल की है, क्योंकि आप घोटालों की बात कर रहे थे। का नहीं है, दिबांग जो कह रहे हैं, ग्रे एरियाज भी होते हैं और एक निरंतरता होती है। पर एक चीज जो आप मुझे इजाजत दे तो मैं जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 10 में से 10 को गलत नहीं ठहराना चाहिए, उससे ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और सरकार की क्रेडिबिलिटी पर 10 साल पुरानी बातें जब गिनवाती है, हाँ, तो फिर वो तो क्रेडिबिलिटी वर्सेस क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तो लोग आज के टाइम में उसको देखने लगते हैं। लोग 10 साल पहले जाके नहीं देखते, आज मेरे ऊपर क्या बीत रहा है उस पर देखने लगते हैं। मुझे लग रहा है हर चीज को अगर क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है। हर चीज, पहली बात तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है जिंदगी में, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बहुत से ग्रे एरियाज होते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर एक निरंतरता भी होती है, लेकिन राजनीतिक तकाजा है, चुनावी साल है, तो वो खाके खींचे जा रहे हैं, अब दावे किए जा रहे हैं। दावा किसका किस पर भारी पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।